आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्रेडिट नोट क्या है, इसको हम लोग क्यों यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसका वाउचर एंट्री में इसका क्या काम होता है, ये सब सेशन हम आपको लेके आए हैं। हम आपको इसके पीछे के सेशन में डेबिट नोट के बारे में बताए थे, परचेज रिटर्न के बारे में बताए थे। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आएगा कि क्रेडिट नोट क्या होता है। उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए हमने आपको आज लेके आए हैं कि क्रेडिट नोट क्या होता है, इसका सेल्स रिटर्न में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं या क्रेडिट नोट हम लोग किसको कहते हैं। तो जनरल भाषा में हम कहिए क्रेडिट नोट के बारे में कहते हैं या क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में कह सकते हैं। जब किसी भी कारण से कस्टमर सप्लायर से खरीदे गए माल को ही पूरा या आंशिक रूप से वापस कर देता है तो सप्लायर के लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। कहने का मतलब है जब हम किसी को माल बेचते हैं, बेचने को हम लोग सेल बोलते हैं, किसी कारण से हमारा माल डैमेज निकल गया या उसको वो पसंद नहीं आया या उसमें से कुछ ही माल उसको रखना है, तो अगर वो हमको रिटर्न करना चाहता है तो इस टाइप के चीज़ को हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो ये हमारा सेल्स रिटर्न करना चाहता है, तो ये वाउचर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दूसरे भाषा में हम लोग कहिए कि इस तरह के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते समय जो भी माल वापस हुआ है सप्लायर द्वारा उसे सेल्स से कम किया जाता है। यही कारण है कि सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट ग्रुप होता है। जब हम लोग इसका एंट्री करेंगे तो सेल्स रिटर्न करने के लिए हम लोग सेल्स रिटर्न का जो लेजर बनाएंगे उसका सेल्स रिटर्न ग्रुप में जाएगा। तो हम चूँकि माल बेच चुके, जब हम उससे माल वापस लेंगे तो हमारा माल फिर कमेगा। हम चूँकि बेच चुके हैं तो हमारा स्टॉक से माल चला गया था, जब वो माल हमारा वापस आएगा तो हमारे स्टॉक में फिर से वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे नोट्स लिखा है। वैसे लोग जिनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं, या पूरा इंग्लिश समझ में नहीं आता है आप हिंदी भी देख सकते हैं। हमने लिखा है आपूर्ति प्राप्त करते समय आप देख सकते हैं कि आपूर्तिकर्ता ने कुछ दोषपूर्ण वस्तुएं भेजी है, या मान ले कि आप प्राप्त वस्तुओं की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में टैली प्राइम आपको खरीद के विरुद्ध डेबिट नोट दर्ज करने के और अपनी पुस्तकों में वैधता कम करने का विकल्प करने देता है। हमने आपको बताया है कि हम जब बेचेंगे, अब जब हमको रिटर्न करेगा तो हमारा इसमें जो हमारा लेजर होगा उसमें हमारा कम होगा। दूसरे भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि क्रेडिट नोट एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी पार्टी को जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपके बताए गए कारण से आपके खाता वही जमा कर रहे हैं। इसके विपरीत इसका इस्तेमाल आमतौर पर बिक्री रिटर्न, कीमत में वृद्धि, कमी या माल किया जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरा हमने लिखा है व्हाट इज क्रेडिट नोट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रेडिट नोट ऑल्सो कॉल्ड ए क्रेडिट मेमो इज ए कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू बाय ए बायर टू ए सप्लायर। These documents represent the detail of the previously purchased goods that are going to return। मतलब क्रेडिट नोट, जिसे क्रेडिट मेमो भी कहा जाता है, एक वाणिज्यिक दस्तावेज है जो खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को जारी किया जाता है। यह दस्तावेज पहले से खरीदे गए उन मालों का विवरण दर्शाता है जिन्हें वापस किया जाना है। ये हमारा व्हाट इज क्रेडिट नोट कह सकते हैं। फिर क्रेडिट नोट के बारे में हम ऐसे भी लिखे हैं कि वही बात है कि मूल रूप से हम लोग क्रेडिट नोट पार्टी के खातों में क्रेडिट करने के लिए दर्ज किया जाता है। आमतौर पर क्रेडिट नोट तब जारी किया जाता है जब खरीदारों से बेचा गया माल कुछ सामान वापस करता है या बिक्री रिटर्न करता है। जब आप उसे दर अंतर या छूट के कारण क्रेडिट देते हैं तो अन्य कारणों से इसको हम लोग क्रेडिट खाते में लिखते हैं या करते हैं। ये हमारा क्रेडिट हो गया या सेल्स रिटर्न। बिक्री रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न हो गया।
अब हमें आपको यहाँ पे बताए हैं कि हमारा वर्क कैसे करता है। नॉर्मली हम यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो हमारा CR अकाउंट कस्टमर हो जाएगा और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, जितना अमाउंट का रिटर्न करेंगे। कैसे करेंगे ये हमारा लिखा हुआ है ये कि अगर फर्स्ट में भी क्रेडिटर इन्वॉल्व क्रेडिटर्स ब्लाइंड इवन कैश और बैंक अकाउंट, सेकेंडरी पार्टी शुड बी डेबिट और लेजर प्लेस अंडर सेल्स ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये इस तरह का करना होगा तो हम लोग ये कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हम आपको पीछे का सेल्स सामान बेचते समय में सामान हमने इनको सोहन को कुछ सामान बेचा था और सुधीर को कुछ सामान बेचा। जब ये माल ले गया तो इसको हमारा माल डैमेज मिला। इसमें से 25 पीस पेन रिटर्न करना चाहता है, 50 पीस हमारा पेंसिल रिटर्न करना चाहता है और तूफान हमारा 1 पीस ये सुधीर रिटर्न करना चाहता है। तो इस टाइप का अब हम लोग कैसे करेंगे, अपने कंप्यूटर में कंप्यूटराइज कैसे करने पड़ेंगे, जिसको हम लोग क्रेडिट नोट एंट्री बोलते हैं। अब आप यहाँ से टैली खोलिए। ये हमारा टैली रहा, इससे आप परिचित हैं, आपको हम सारा एंट्री सब बताए हैं, आप जानते ही हैं। इससे पहले हम एक बार और आपको बताते चले कि परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर हमारा गुड्स माल से संबंधित होता है। ये हम आपको इसमें से सेल्स परचेज और डेबिट नोट वाउचर बता चुके हैं। अब आइए आप वाउचर में भी दबाइए और वाउचर खोलिए। अब सबसे पहले हम लोग पेज अप पेज डाउन मारिए और यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स की एंट्री। हमने सुधीर को माल बेचा था, इसको इनवॉइस नंबर 4 है। हमने तूफान 2 पीस बेचा, 1 पीस हमारा डैमेज हो गया। फिर आप ऊपर चलिए, हमने यहाँ पे सोहन को भी माल बेचा था, 50 पीस माल हमने बेचा और अब सोहन को चूँकि हमारा माल पसंद नहीं है या किसी कारण से वो हमको 25 पीस रिटर्न करना चाहता है और ये 10 रुपये रेट से हम इसको बेचे थे। अब इसी चीज़ को हम अब रिटर्न लेंगे, इसका माल हम रिटर्न लेंगे। सेल किए हैं, बेचे हैं और पार्टी चूँकि हमको माल दे रहा है तो हमारा वो रिटर्न कहलाएगा। अब आप इसको एस्केप मारिए। अब इससे हम अब बाहर आ जाते हैं। अब हमको क्रेडिट नोट लाने होंगे तो सबसे पहला तरीका है आप अल्ट दबाएं। जो ही आप अल्ट दबाएंगे यहाँ देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिखता है। आप अल्ट के साथ F6 मारेंगे तो क्रेडिट नोट मिलेगा, या आप अगर अल्ट मोड नहीं जाते हैं तो आप यहाँ से F10 मारिए, अदर वाउचर में जाइए और यहाँ पे भी लिखता है आपका क्रेडिट नोट, या अल्ट के साथ आप F6 दबाएंगे तो क्रेडिट नोट मिल जाएगा। तो जो ही आप यहाँ पे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे लिखता है क्रेडिट नोट। हम आपको पहले भी परचेज के में बताए थे कि ये पार्टी नेम के जगह पे अगर हम पार्टी को माल रिटर्न करते हैं, सपोज कीजिए कि हम सोहन का माल रिटर्न करते हैं तो मेरा सोहन अकाउंट हो जाएगा। अगर बैंक से माल रिटर्न करते समय में अगर हम उसको चेक देते हैं तो किस बैंक का चेक देते हैं तो बैंक का अकाउंट हो जाएगा, या अगर उसको हम कैश में रिटर्न करते हैं तो कैश में हमारा एंट्री हो जाएगा। चूँकि पार्टी को हम लोग सोहन को हम माल रिटर्न करते हैं इसलिए हमारा पार्टी नेम में हमारा सोहन अकाउंट हो जाएगा। ट्रैकिंग नोट्स, डिस्पैच डिटेल्स, अगर इस सब की ज़रूरत है तो आप इसको भरिए, या अगर इसको हमको नहीं ज़रूरत है, हमने वहाँ पर नहीं यूज किया था तो आप इसको निकालिए। अब यहाँ पूछता है ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, हमने जो माल बेचा था उसका डिटेल इनको चाहिए। तो हमारा उस समय में 3 था, अब किस डेट को हमने लिया ये बेचा था, खुद ले लिया। अब आप इससे बाहर निकलिए। अब यहीं पे हमारा उसका एड्रेस है, सब दे दीजिए। अब डाल करके रेगुलर करिए और इस तरह से होगा। अब हमारा सेल्स लेजर पूछता है, चूँकि हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा सेल्स रिटर्न का लेजर बना नहीं है। तो आप या तो यहाँ से क्रिएट करके जाएं या अल्ट के साथ आप सी दबाइए। अब यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न खोलते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट हम खोलते हैं, ये अंडर ग्रुप सेल ही जाएगा क्योंकि सेल से रिलेटेड वर्क है, सेल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है सब डाल के इसको आप कंट्रोल से एक्सेप्ट कीजिए। अब हमारा यहाँ सेल्स अकाउंट हो गया। अब हम जिस तारीख को माल रिटर्न कर रहे हैं आप F2 मारिए। सपोज कीजिए कि 2 तारीख को हम ये माल रिटर्न कर रहे हैं
तो इस तरह से डालिए। अब कौन कौन सा सामान हम ये रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया है कि 25 पीस मेरा माल आपको पेन रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे पेन में देखते हैं कि कितना है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि पेन पेंसिल दिया हुआ है, 20 पीस माल है, इसमें से हम इनको 15 पीस रिटर्न करना चाहते हैं। तो आप लीजिए और यहाँ पे 15 पीस डालिए और ये पेन हम 10 रुपये से जिस रेट से खरीदे थे उसी रेट से हम रिटर्न लेंगे। फिर हमारा यहाँ पे पेंसिल भी है, पेंसिल देखिए, पेंसिल में हम इनको 50 पीस हमारा डैमेज हुआ, इससे हम इससे रिटर्न ले रहे हैं 1500 रुपये, 15 रुपये रेट के हिसाब से। और ये हमारा आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग परचेज रिटर्न टू सोहन फ्रॉम इतना रुपया का, और हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब चूँकि क्रेडिट नोट है उसी डेट में हमारा रिटर्न हो रहा है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है सुधीर के हिसाब से। तो सुधीर से हमने माल रिटर्न लेना है, ये डालिए। अब जो भी हमारा होता है इनवॉइस डिटेल नंबर, सपोज कीजिए कि हमारा 4 था, ये डेट ले लेगा और इस हिसाब से सोहन का सारा इन्फॉर्मेशन सब डालते हुए हम निकालिए। अब इसी हिसाब से हमारा हो जाता है। अब फिर हम अकाउंट में, लेजर अकाउंट में हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न चूज करते हैं। अब तूफान फैन हमारे पास यहाँ पे है, ये देखिए, यहाँ पे 1 पीस हम इनको रिटर्न करते हैं और 2000 रुपये रेट के हिसाब से। अब अगर आप और आइटम आप इसको रिटर्न करना है तो आप यहाँ से चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा रिटर्न की एंट्री हो जाती है। तो ये हमारा क्रेडिट नोट का कंसेप्ट हुआ। अब हम चाहते हैं कि इसको देखें हमारे स्टॉक में जो दिखाया है उसके हिसाब से। तो हमारे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चलिए, अब आप इन्वेंट्री बुक में चलते हैं हम लोग, यहीं पे अब स्टॉक आइटम में चलिए और जिस किसी का भी स्टॉक देखना है, सपोज कीजिए कि हमने पेन रिटर्न लिया है, ये देखिए यहाँ पे देता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्रेडिट नोट लिखता है -15 पीस आपको माइनस हुआ है, और आपके यहाँ पे पहले 20 पीस था तो 15 पीस अब आपके स्टॉक में बढ़ गया। चूँकि माल आपके पास आ गया तो स्वाभाविक है कि ये रिटर्न होगा, तो ये हमारा बढ़ गया। हम आपको पहले ही बताए थे कि हमारे स्टॉक पे असर पड़ेगा, चूँकि जब माल हमारे पास आएगा तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, और जब जाएगा तो हमारा स्टॉक घटेगा। तो रिटर्न हम माल लिए हैं किसी पार्टी से, सोहन से, तो आया। फिर हम चाहें तो पेंसिल का भी देख सकते हैं, इस तरह से पेंसिल का देखिए। अब यहाँ भी पेंसिल देखिए, हमने यहाँ पे क्रेडिट नोट किया है, 50 पीस हमने यहाँ पर रिटर्न किया है, और ये 15 रुपये के हिसाब से 750 रुपया का और 90 पीस था, और फिर हमारा 140 पीस, मतलब ये बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है। आप यहाँ भी इंटर मारेंगे तो हमको लेके जाएगा जहाँ पे आपने सेल्स रिटर्न का एंट्री किया है। तो इस तरह से हम लोग क्रेडिट नोट यूज करेंगे। तो क्रेडिट नोट के माध्यम से हम लोग स्टॉक में भी जाकर देख सकते हैं कि हमारा माल बढ़ा या घटा। तो हम 2 चीज़ आपको बता चुके, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट पहले बताया था कि माल आपका घट गया था, चूँकि हम पर डेबिट परचेज किए थे, परचेज रिटर्न लिए थे, और आज सेल रिटर्न मतलब हम किए थे तो माल हमसे चला गया था, और आज क्रेडिट नोट किए तो माल हमारे पास रिटर्न आता है तो हमारे स्टॉक आइटम में बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग जाने कि ये टैली प्राइम के अंदर में क्रेडिट नोट का क्या काम है और उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, और किस स्थिति में क्रेडिट नोट का हम लोग यूज करते हैं, और सेल्स रिटर्न हमारा क्या होता है। तो आज के सेशन में इतना ही रहा, या इतना ही हम लोग सीखे कि क्रेडिट नोट क्या होता है और इसका वाउचर एंट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसको देखिए और समझिए। तब तक न्यू सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।